हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले वीडियो में मैंने आपको पंचतत्व की कहानी के बारे में बताया था। आज इसका जो मौखिक प्रश्न है और लिखित प्रश्न है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मौखिक का क प्रश्न, समय ने पर्यावरण दिवस का आयोजन क्यों किया? समय ने समस्त तत्वों को एकत्रित कर पर्यावरण दिवस का आयोजन इसलिए किया ताकि लोग पर्यावरण के प्रति सजग हो सके। पृथ्वी अपनी आरंभिक अवस्था में कैसी थी? पृथ्वी अपनी आरंभिक अवस्था में एक जलते हुए बाष्पपुंज के रूप में थी। प्रश्न ग, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पृथ्वी ने कौन सी महत्वपूर्ण बात बताई? कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार पृथ्वी का वातावरण नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती है? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो समुद्र जल जम जाते और जीवन की कोई संभावना ही ना होती। वायु ने अपने दूषित होने का क्या क्या कारण गिनाए? वायु क्यों दूषित हो जाता है? इसका तो अनेक ही कारण है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। अत्याधुनिक उपकरणों से निकली गैसें और कारखानों से निकला जहरीला धुआं आदि वायु ने अपने दूषित होने के कारण गिनाए। लिखित का प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? जल ने अपने जन्म की क्या कहानी सुनाई? जल कैसे मिला हम लोगों को? विभिन्न गैसों के द्वारा बादलों के निर्माण के पश्चात जो बरसात के रूप में बरसते हैं, यही जल है। पृथ्वी पर पहाड़ और घाटियाँ कैसे बने? पृथ्वी का भीतरी भाग जैसे जैसे ठंडा होकर सिकुड़ता गया, वैसे वैसे उसकी ऊपरी सतह में भी सिकुड़ने आने लगी। इन्हीं सिकुड़नों ने पहाड़ और घाटियों का रूप ले लिया। पृथ्वी का दामन जीव जंतु और वनस्पति से कैसे भर गया? पृथ्वी का दामन जीव जंतु का उत्पत्ति हुआ। जब जीव जंतु का उत्पत्ति हुआ तब क्लोरोफिल का निर्माण हुआ। क्लोरोफिल जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है। यही हरे रंग वाले एककोषीय जीव पौधों के रूप में विकसित हुए और पृथ्वी का दामन वनस्पतियों से भर गया। प्रश्न घ, जीवों के उत्पत्ति में जल के अलावा और किस किस का योगदान था और कैसे? जीवों की उत्पत्ति में जल के अलावा वायु और सूर्य का प्रकाश आदि का योगदान था। समय ने जीवन की उत्पत्ति का क्या चक्र बताया? अगला प्रश्न है, समय ने बताया है कि पांचों तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के बाद एक का जन्म हुआ। जैसे पृथ्वी पर अधिकांश हिस्सा जल का है, मनुष्य शरीर में भी ज़्यादातर जल ही है। जल वायु तत्व को बनाता है। वायु वनस्पति से आती है। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। वायु अग्नि तत्व को बनाती है। अग्नि से जलने के बाद जो बचता है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी के चारों ओर आकाश का आवरण है। आकाश में बादलों से जल बरसता है। यह जल तत्व को बनाता है। इसी प्रकार जीवन में उत्पत्ति का चक्र चलता है। और अगला प्रश्न है, पांचों तत्व ने मानव जाति को क्या संदेश दिया? पांचों तत्व ने मानव जाति को प्रकृति के साथ और पर्यावरण को सहेज कर रखने का संदेश दिया। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न उत्तर है यहाँ पर ख़त्म हुआ। और मूल्यपरक प्रश्न है, प्रकृति से हमने जो लिया क्या उसे लौटाना संभव है? कैसे? लिखिए।
प्रकृति से जो हमने लिया उसे लौटाना संभव तो नहीं, परंतु उसे संभालना और सहेजना संभव है, जिसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। और पहले वीडियो में जो मैंने आपको कहानी के बारे में बोला था, ये कहानी आप ज़रूर पढ़िएगा। पढ़ने से आपको जो प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर को समझने में आसानी होगी। पाठ पढ़ना अति आवश्यक है, पाठ को ज़रूर पढ़िए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के लिए कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।